ऐसे घटिया और ऐसे जाहिल और गंवार लोगों का नाम भी याद नहीं रखना चाहिए। ऐसे घटिया लोगों की वजह से ही जो बाकी अच्छे लोग हैं ना वो बदनाम है। आपका नुकसान हो गया इसलिए आपको फिक्र हो रही है, तब तो हाथ जोड़ के माफी मांगने आ गए। आनी चाहिए प्रणीत जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। और अब बात कर लेते हैं 370 बिरयानी के बारे में, साइज के बारे में। जितनी भी ये जो वल्गर कॉमेडी करने वाले हैं, चाहे वो प्रणीत को ले लो या फिर आप समय रैना को ले लो, ऐसे बहुत सारे हैं जो अपने मुंह से सिर्फ और सिर्फ हकते हैं। इनको हगने के अलावा जो है ना इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ ये हकते हैं, सिर्फ ये वल्गर और नॉनवेज जोक करते हैं जिसपे लोगों को मजा आता है। और वही जब फंस जाते हैं तो फिर भैया हाथ जोड़ते फिरते हैं कि हमारी नौकरी बचा लो, हम क्या करें, हमको पता ही नहीं था ये इतना वायरल हो जाएगा। तो आप छोटे 5 साल के बच्चे तो हो नहीं, क्या आपको आइडिया नहीं है कि ये जो एपिसोड है ये जाएगा, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जब पब्लिक में जाएगा तो क्या मैसेज जाएगा एंड उसका जो रिएक्शन होगा हमारी लाइफ में क्या होगा। यू नो आज की डेट में जो जॉब की कंडीशन है ना वो इतनी ज्यादा खराब है कि प्राइवेट जॉब तक लोगों को नहीं मिल रही है। सरकारी तो आप छोड़ ही दीजिए, भूल जाइए, प्राइवेट नहीं लोगों को मिल रही है। इतनी ज्यादा जॉब की किल्लत है और परेशानी है। उसके साथ में लोग इतनी बड़ी बड़ी एसेंशियल जैसी कंपनी में काम करने वाले लोग अपनी जॉब गवा देते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लाफिंग के चक्कर में, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा अपने आप को शाना दिखाने के चक्कर में। अच्छी कंपनी में लोग अपनी जॉब जो है तो गवा देते हैं, लोगों से नजरें नहीं मिला पाते। और जब रणवीर इलाहाबादिया का केस हुआ था तब लोगों ने कितना क्रिटिसाइज किया, कितना बवाल हुआ। आज वही लोग बड़े बड़े शो में जाके बैठे हैं और गेस्ट बन के जा रहे हैं और कपिल शर्मा जैसे लोग उनको बुला रहे हैं और हंस रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो फिर ये एक सिर्फ ड्रामा होता है, यू नो डैट, कि अगर आप एक पोजीशन में होने के बाद आप इतनी घटिया बातें कर रहे होते हैं और कुछ टाइम बाद जब मामला शांत हो जाता है तो वही लोग आपको एज एन गेस्ट बुलाते हैं, तो ये दोगलापन है। जैसा अभी शुभांकर एकदम रहना कि खूब इसने जो है तो बहुत व्यूज बटोरे, बहुत इसने शो करे। आफ्टर डेथ उसके बाद क्या हुआ कि वो उनसे खुद मिलना चाह रहे थे, है ना, उससे पहले शायद उनकी बात हुई थी, समय रैना ने खुद अपने शो पे ही बताया। तो ये तो फिर दोगलापन है। तो प्रणीत की जो बात है 270 वाली, पहली चीज मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग अपनी जब इतनी पर्सनल चीजें होती हैं वो कैमरे पे क्यों बताते हैं। 2 मिनट के लाफिंग के चक्कर में या बहुत ज्यादा शाना बनने के चक्कर में, क्या हाँ देखो भैया हम शाना और मैंने 370 किस तरीके से वसूले। मतलब यार ऐसी सोच वालों पे जो है ना थू है, थू ऐसे सोच वालों पे। तो ऐसी सोच और घटिया सोच वालों पे कि 370 मैंने लिए, ऐसे घटिया लोगों की वजह से ही जो बाकी अच्छे लोग हैं ना वो बदनाम है। आप जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हो मतलब आपको शर्म आनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो शर्म आनी चाहिए वो ऐसे शो करने वालों पे आनी चाहिए। प्रणीत जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो 12 साल के बच्चे नहीं, जिनको इतनी तमीज नहीं है कि क्या मुझे एडिट करना है, क्या रखना है और कैसे सवाल पूछने हैं। मतलब आज की जनरेशन में क्या गाली गलौज ही आपका कंटेंट बन गया है, क्या गाली गलौज ही आपकी कॉमेडी बन गया है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्रिएटर के हैं जिनकी वीडियोस में सिर्फ गाली है और आप व्यूज देखोगे तो मिलियन हो जाएंगे। मतलब आज की जनरेशन से आप गाली दे रहे हो तो बहुत अच्छा। और एक चीज का इसका एक साइड इफेक्ट भी है, अगर आप गाली दे रहे हो, कुछ भी कर, अगर आप पैसे कमा रहे ना तो ना तो आपके घर वाले आपको रोकेंगे, ना तो आपके रिश्तेदार आपके रोकेंगे, मतलब कोई भी नहीं रोकेगा। बस आपके व्यूज अच्छे आने चाहिए और पैसा कमाना चाहिए। अगर आपके खुदा ना खास्ता आप गाली वाला कंटेंट बना रहे हैं और आपके व्यूज नहीं आ रहे, फिर आपको ऐसा टारगेट किया जाएगा, इस तरीके से जलील किया जाएगा कि आप पूछिए नहीं। तो मेरा कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जब आप ये चीजें बता रहे होते, देखो उस बंदे को 370 वाले में को नाम तो नहीं याद है, और ऐसे घटिया और ऐसे जाहिल और गंवार लोगों का नाम भी याद नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने अपनी जॉब गवा दी सिर्फ एक स्टेटमेंट, वो भी घटिया 2 मिनट के मजे के लिए। अच्छी खासी जॉब थी, मुझे नहीं लगता है कि दोबारा कभी भी वो इतनी बड़ी कंपनी में जा पाएगा, दूसरी जगह भी जाएगा क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हैं। या तो ये कंटेंट ही बनाए तो दूसरी कंपनी में जाएगा तो भी बहुत बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ जाती है। और जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हो तो इतनी चीज़ें वायरल हो जाती हैं तो ज़रूर जुड़ती हैं। तो यार ऐसे सोच वालों को आप क्या कहोगे, है ना। बड़ा अफसोस होता है कि जिस तरीके से
माहौल खराब हो रहा है। आप देखोगे ना कि चारों तरफ क्या होता जा रहा है। 370 वाला मामला शांत तो हुआ ही था कि भाई वो लड़की आ गई जो साइज के बारे में बात कर रही है, अब वो रो रही है। उसका मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा जिसमें रो रही है कि वो 2 महीने पुरानी क्लिप थी। तो महारानी आप ये बताओ कि जब आप ये बयां कर रहे थे, जब आप मजे ले रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, तब आप तो डॉक्टर हो ना यार। कोई भाई गांव से कोई लड़की आती है ऐसा कुछ बताती है अपना एक्सपीरियंस, तो यार समझ में आता है। सोच यार एक डॉक्टर ये सब बता रहा है, आप क्या मैं कह रहा हूं कि आप कमरे के अंदर XYZ कुछ भी करो यार, क्या जरूरत है आपको ऐसे शो में जाकर, आप गए भी तो ऐसे शो में जाकर ऐसी वल्गर बातें करने की, क्यों आप करते हो? और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ऐसे गाली गलौज वाले शो है ना भाई, इन सब पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई ऐसा कांड होता है तो सबकी आइडिया डीएक्टिवेट हो जाती है, उसके बाद कुछ महीने बाद फिर वो दोबारा से आते हैं, फिर वो हगना शुरू कर देते हैं, फिर इनके मुंह में जिनके गू भरा हुआ है ना फिर वो निकलने लगता है। तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए यार। समय रैना का जो कांड हुआ था उसके बाद देखो आज तो बड़े लोग डेट सो मैनी सिंपैथी, बट क्यों आप इतने गलत स्टेटमेंट क्यों ऐसे पास करते हैं? हम कह रहे हैं लाख आप कमरे के अंदर कुछ भी करो, जरूरी है कि यार क्या बोलते हैं आपको समाज के सामने वो सारी बातें रखनी कि कैसे आपने क्या किया कैसे। मैं तो यहाँ पर बता भी नहीं सकता बिकॉज ऑफ मेरी ऑडियंस मोस्टली फीमेल्स हैं। यार कैसे घटिया लोग हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और अगर आपने बोला है तो भाई फिर डट कर समाज का सामना करो ना। आप आईडी डीएक्टिवेट करो, जब आपने हगा है तो उसे साफ भी तुम ही करोगे। क्यों फिर आईडी डीएक्टिवेट करके चोरों की तरह भाग जाते हो? जब आप ये सारी चीजें बयां कर रहे थे, हंस रहे थे, किसी लड़की पे मजाक उड़ा रहे थे, तब आपका मर्दाना कहाँ गया था? अब तो आदि डीएक्टिवेट करके धीरे से निकल ले रहा है। अरे प्रनीत जैसे जाहिलों को मैं क्या कहूँ, और लोग इनको रोल मॉडल, इनकी प्रनीत तो एक घटिया जोक पे हमें हंसी नहीं आती। पता नहीं ये थोड़ी सी क्या बातें कर देते हैं, क्या लोगों को पता नहीं वही सुनना पसंद है। यार वही सुनना है तो कुछ और देख लो, बहुत सारी ऐसी साइट्स अवेलेबल हैं, सुनो नहीं डायरेक्ट जाके देख लो। लेकिन ऐसे घटिया बातें, ऐसे घटिया शो को तत्काल में बंद कर देना चाहिए। आप कितना भी फिर माफी मांगोगे यार, 2 साल के बच्चे हो भाई, आप क्या बोल रहे हो? कल के आप, हम कई बार होता है जैसे हम कभी व्लॉग बनाते तो मेरे जो साथी हैं वो सिगरेट पी रहे होते हैं समटाइम, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई यार ये काट देना। तो मैं कहता हूँ भाई आपका तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद इस बात का ख्याल रखता हूँ कि मेरे व्लॉग में कोई ऐसी चीज़ ना जाए जो सामने वाले को गलत लगे। ऑफ कोर्स गलत है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए तो नहीं पीना चाहिए, हमने, और मेरे जो व्यूवर हैं वो बच्चे भी हैं, तो ऐसी चीज़ें मैं प्रमोट भी नहीं करता। हाँ भाई आप ये पियो, मैं अपने व्लॉग में दिखाऊँ, मैं खुद काट देता हूँ। कई हो सकता है कभी एक आध बार हुआ है कि वो नहीं ध्यान रहा है तो फिर मैंने बाद में उसको ट्रिम किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि, और फिर जब इनकी वीडियो वायरल हो जाती हैं, इन पे डंडे पड़ने लगते हैं, इनको लोग पब्लिक बोलने लगती है, तो फिर ये आ जाते हैं हाथ जोड़ के कि हमसे गलती हो गई, पुरानी क्लिप थी, वायरल कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, डमाका कर रहे हैं। यार जब आप बोल रहे हो, आप 2 साल के बच्चे नहीं हो कि आपको तमीज़ और शर्म नहीं है? खास आप जवान हो, आपको आइडिया है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तब आपका ये कहाँ जाता, तब आपकी शर्म कहाँ जाती है? आज आपको अपने किए पे बड़ा पछतावा हो रहा है क्योंकि अब आपका नुकसान हो चुका है। उस वक्त आपको मजा आ रहा था, नुकसान नहीं हुआ था ना, क्योंकि भाई नुकसान तो नुकसान है, किसी का थोड़ा हो या ज्यादा हो, तब आपका नुकसान हो गया इसलिए आपको फिक्र हो रही है, तब हाथ जोड़ के माफी मांगने आ गए। अरे शर्म करो। जैसे घटिया लोगों को पता नहीं किसने अपना रोल मॉडल बना के रखा हुआ है। तो गाइज फाइनली हम बहुत शॉर्ट में निपटा रहे हैं इसको, एंड इसमें आपको क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भाई ऐसे घटिया लोगों को अपना रोल मॉडल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनकी मेंटालिटी इतनी घटिया है। क्योंकि जब एक इंसान बिगड़ता है ना तो सीधे नहीं बिगड़ जाता है, ऐसे धीरे धीरे ही बिगड़ता है। उसकी जो सोच होती है ना वो ऐसे ही धीरे धीरे डेवलप होती है, और फिर वो घटिया से घटिया, महा घटिया, और फिर पता नहीं हैवान तक बन जाते हैं। खैर अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं बहुत सही डायरेक्शन पे अपने जितने भी मेरे अब बैंड बजे के पॉडकास्ट हैं वो लेकर आऊँ। बाकी आपका जो भी फीडबैक हो ज़रूर दीजिएगा, एंड मेरे बारे में भी आपका अगर कोई फीडबैक है, मैं और किस तरीके से वीडियो को अच्छा कर सकता हूँ और किस टॉपिक में हम फोकस कर सकते हैं वो भी मुझे बताइएगा। और बाकी बस आप हैं तो हम हैं, साथ इस वाले एपिसोड का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल फिर नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।